Hello बच्चों, let's see the question. The question is a student was given a sample of tissue. He observes and concludes the following characters. तो हमें यहाँ पे बोल रहा है कि एक स्टूडेंट को एक टिश्यू का सैंपल दिया गया था और यहाँ पे वो फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन जो है वो यहाँ पे कंक्लूड करता है। तो यहाँ पे हमें 1, 2, 3, 4 और 5 ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं। तो यहाँ पे बोला है बेस्ड ऑन द अबव फीचर्स आइडेंटिफाई द एपिथेलियम। तो अबव फीचर्स के बेस पे ये कौन सा एपिथेलियम टिश्यू जो है वो उस स्टूडेंट को दिया गया था, वो हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट। तो यहाँ पे हम लोग की कंसेप्ट में लिखेंगे एपिथेलियल टिश्यू। इट इज एपिथेलियल टिश्यू। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये कई तरह के एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं। तो एक एक करके अगर हम लोग ऑप्शन वाइज देखें तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो दे रखा है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो यहाँ पे जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है वो यहाँ पे हमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो दे रखा है। तो हमें यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ये दे रखे हैं कि द सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल्स। ऑप्शन यहाँ पे सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि देयर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस। थर्ड इज फ्री सरफेस में हैव माइक्रोविलाई। फोर्थ इज इट इज फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। एंड फिफ्थ इज इट दे हेल्प इन सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है उसके लिए यहाँ पे जो है ये ऑप्शंस हमारे जो फीचर्स है वो यहाँ पे सही नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अबाउट क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तो ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है ये सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स होता है। इट इज अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। दे आर क्यूब लाइक सेल्स। तो यहाँ पे हमें जो दे रखा है वो है टॉल एंड स्लेंडर सेल्स। तो हमारा जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है वो यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है ये कहाँ लोकेटेड होता है, ये हमें कहाँ मिलता है? तो यह हमें मिलता है इन द डक्ट्स। इट इज फाउंड इन, वी कैन से दैट द cuboidal epithelium, it is found in the ducts of the glands. It is found in the ducts of the glands and additionally it is also found in the tubular parts of the nephron. उसके बाद अगर हम लोग सेकेंड ऑप्शन को देखें तो आता है कॉलमनर एपिथेलियम। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अबाउट कॉलमनर एपिथेलियम की, तो जो कॉलमनर एपिथेलियम होता है ये होता है टॉल एंड स्लेंडर सेल्स। दीज आर टॉल एंड स्लेंडर सेल्स। ये टॉल एंड स्लेंडर सेल्स होते हैं। इनका जो न्यूक्लियाई होता है वो बेस पे होता है। द न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट ऑन द बेस, या फिर हम लोग बोल सकते हैं द न्यूक्लियाई इज लोकेटेड एट द बेस। इनका जो फ्री सरफेस होता है इट हैज माइक्रोविलाई। द फ्री सरफेस हैज माइक्रोविलाई। यहाँ पे फ्री सरफेस जो होता है उसमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है। ये जो माइक्रोविलाई होता है ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। उसके बाद ये हमें मिलते कहाँ है? तो दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। जो स्टमक का जो लाइनिंग होता है उसमें हमें ये जो है कॉलमनर एपिथेलियम जो है वो हमें मिलते हैं इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। सो वी कैन से दैट दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। स्टमक का जो लाइनिंग होता है उसमें ये हमें मिलते हैं अलोंग विद द इंटेस्टाइन। दे आर ऑल्सो फाउंड इन द इंटेस्टाइन। यहाँ पे इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन का। इनका काम होता है द फंक्शन इज सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे थर्ड ऑप्शन को देखें तो हमारा जो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन दे रखा है वो है स्क्वैमस एपिथेलियम। इट इज स्क्वैमस एपिथेलियम। तो यहाँ पे अगर हम लोग अबव फीचर्स के बेसिस पे देखें तो जो हमारा कॉलमनर एपिथेलियम है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर हम लोग अदर ऑप्शंस को चेक करें तो जो स्क्वैमस एपिथेलियम होता है इट इज अ सिंगल थिन लेयर, और ये सिंगल थिन लेयर होता है ऑफ फ्लैटेंड सेल्स। इट इज अ सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड cells and it has irregular boundaries बाउंड्रीज। तो यहाँ पे ये जो स्क्वैमस एपिथेलियम है ये हमें कहाँ मिलता है? ऑन विच पार्ट्स ऑफ द बॉडी? तो ये हमें मिलता है इन द ब्लड वेसल्स। इट इज फाउंड इन ब्लड वेसल्स। ये हमें ब्लड वेसल्स में मिलता है एंड ऑल्सो इन एयर सैक्स ऑफ लंग्स। लंग्स का जो एयर सैक्स होता है उसमें भी हमें स्क्वैमस एपिथेलियम देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम लोग लास्ट देखें तो आता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो यहाँ पे ये जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होती हैं ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं।
they are specialized cuboidal and columnar cells. They are specialized cuboidal and columnar cells. और यहाँ पे इनका फंक्शंस होता है सेक्रीशन का। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो जितने भी फीचर्स हमारा यहाँ पे मैच कर रहा है वो सारा ही यहाँ पे कॉलमनर एपिथेलियम से मैच कर रहा है, जो कि हमारा ऑप्शन 2 में दे रखा है। सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।